नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आज आप सबको पता है रविवार का दिन है और रविवार को आप सबको पता है रोजाना हमारी क्लास तो होती है सुबह 11 बजे जीके जीएस की। रविवार को हम लेते हैं मेगा मॉक टेस्ट, तो आज भी हम मेगा मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। जल्दी सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। और आज हम मेगा मॉक टेस्ट में क्या करवाने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता है पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर में काफी सारे हल करवा चुका हूं। आज मैंने लिया है जयपुर रेली भर्ती 2015 का पेपर, जो 2015 में पेपर लगता था। आपको पता है पहले जब पेपर लगता था तो अब तो आपको पता है रीजनिंग भी देते हैं 5 क्वेश्चन, लेकिन पहले क्या देते थे आपको पता होना चाहिए। 15 क्वेश्चन जीके के देते थे, 20 क्वेश्चन देते थे जनरल साइंस के, यानी जीएस के क्वेश्चन कितने देते थे, अब तो 15 देते हैं, पहले 20 देते थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर मतलब हम बात करें 2015 के जब पेपर लगता था। और आपको पता होना चाहिए रीजनिंग नहीं देता था, मैथ देता था। मैथ में 15 क्वेश्चन देते थे, हो सकता है 15 में 1-2 रीजनिंग के दे देता। इस तरह का पहले पैटर्न होता था। हालांकि वर्तमान में पैटर्न आप सबको पता है चेंज है। जीके के 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन, और हम बात करें रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, तो आपके जनरल साइंस यहाँ से बढ़िया कवर हो जाएगी, क्योंकि आज 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आप सबको पता है जनरल इंटेलिजेंस होता है, यानी जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, वो तो आपको वैसे भी कवर होती है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज हम बात करें जयपुर रेली भर्ती का जो 2015 का पेपर है, वो जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और हल करना जल्दी से शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किया आपका। चलिए चले अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों, आर्मी जयपुर रेली भर्ती का पेपर जो 2015 का है वो आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, तो जल्दी से इसको हल करना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर किया इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बैठते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये ऑप्शन भी जो पेपर में आए हैं एकदम ओरिजिनल पेपर पूरा मैंने टाइप किया है, फिर करवा रहा हूँ आपको, तो आप सबको पता होगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल यूपी। यूपी आपको पता है उत्तर प्रदेश, वो क्या है सर्वाधिक ज्यादा मतलब जनसंख्या वाला राज्य है। अब बात कर लेते हैं यूपी की राजधानी, आपको पता होना चाहिए क्या है, लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। बिहार की राजधानी आपको पटना है, पता होना चाहिए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो चेन्नई है। जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप नोट कर लेना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करें भारत में तो वो है राजस्थान। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने है। जल्दी से विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। कौन से देश की सीमा उत्तर पूर्वी नहीं लगती है, यानी उत्तर और पूर्व में नहीं लगती है? देखिएगा आप, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बांग्लादेश, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, बांग्लादेश। आप सबको पता है बांग्लादेश की अब राजधानी बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, उसकी मुद्रा टक्का है, ये आप नोट कर लीजिएगा। श्रीलंका की राजधानी आप सबको पता है कोलंबो है। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन बनते हैं एक्स्ट्रा आप नोट कर लेना। चीन आपको पता है दुनिया का या कई विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या में देखिए तो वो कौन है देश, चीन है, आप नोट कर लीजिएगा। भारत जनसंख्या में 2 नंबर पे आता है, और क्षेत्रफल में 1 नंबर पे देखिए विश्व में तो वो है रूस। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 3 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बिल्कुल आसान आपको पेपर दिखाई दे रहा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सबको पता है कौन है? जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मोर है, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। जो भी क्वेश्चन बनते हैं, और राष्ट्रीय पशु की बात करिए तो वो है बाघ, वो भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। हवा महल किसने बनवाया था? हवा महल जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे सवाई प्रताप सिंह से बनवाया था। हवा महल किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। अब बात कर लेते हैं हवा महल है कहाँ। आपको पता होना चाहिए हवा महल राजस्थान के जयपुर में, ये नोट कर लीजिएगा। इसका निर्माण 1799 में करवाया गया था। कब? 1799 में करवाया गया था। किसके द्वारा? प्रताप सिंह के द्वारा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है? तो कितने वर्ष होता है आप सबको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर अब बात करें 6 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। भारत रत्न किसे किसे नहीं मिला है, या थोड़ा सही कर लीजिएगा। भारत रत्न किसे नहीं मिला है? ठीक है, ये दोबारा लिख दिया क्या, चलो काट देते।
भारत रत्न किसे नहीं मिला है, ऑप्शन जो दी गई उनमें बताना कि भारत रत्न किसको नहीं मिला हुआ है। तो आप सबको पता होगा मेजर ध्यानचंद, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। इनको पता होगा आपको भारत रत्न नहीं मिला, जबकि ऊपर वाले तीनों है उनको मिल चुका है, ये आप नोट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने, जो क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। तो आप देख पा रहे हो कि 2015 का, और हम बात करें अब जो वर्तमान में लेवल चल रहा है आर्मी में, उसमें खास अंतर नहीं है, केवल इतना ही अंतर है कि उस वक्त रीजनिंग नहीं आती थी, ये आप नोट कर सकते हो। और वैसे जीके जीएस में क्वेश्चन या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में भी कोई पैटर्न में चेंज नहीं है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप सबको पता होगा, काफी बार मैं बता चुका हूँ, मीनाक्षी मंदिर है मदुरै तमिलनाडु में। कहाँ, मदुरै तमिलनाडु में। काफी बार आपको पता होगा क्वेश्चन ये आ चुका है। सूर्य मंदिर कोणार्क में, ये भी आप नोट कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है, तो आप सबको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे गोरखपुर, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। कोलकाता आपको पता है हुगली नदी के किनारे बसा है, जो भारत की पहले क्या थी, राजधानी थी, दिल्ली से पहले, ठीक है। 19 अब वो भी आप नोट कर लीजिएगा कब स्थानांतरित की गई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। काफी बार ये चीज मैंने बता चुका हूँ। अगला है मुंबई, आपको पता है भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 9 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। अरुणाचल प्रदेश किस दिशा में स्थित है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे उत्तर पूर्व है। हम बात करें अरुणाचल प्रदेश भारत के किस दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व में। आपको पता है भारत का नक्शा बनाते हैं तो आपको पता है इस दिशा में आता है, अरुणाचल प्रदेश इस दिशा में आता है, यानी अब बात करें तो उत्तर पूर्व है, ये नोट कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। गीता शेट्टी का किस खेल से संबंधित है, तो आप सबको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल बिलियर्ड्स, जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, जो मैंने काफी बार बता चुका हूँ। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, मैंने बता रखा है अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे विशिष्ट खिलाड़ी, उनको क्या दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है वो खिलाड़ियों से संबंधित जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है, क्योंकि द्रोणाचार्य आप सबको पता है अर्जुन के गुरु थे, इसलिए कोच गुरु होते हैं आपको पता है, तो इसलिए उनको दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन क्या था, शिष्य था, इसलिए आपको पता है खिलाड़ियों को दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 12 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो ऑप्शन नंबर हम बी बात करें वो बिल्कुल उत्तर उनका सही है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, वो कहाँ है आपको पता होना चाहिए, बिहार में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। गांधी जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, ये तो काफी बार एग्जाम में आ चुका है, 2 अक्टूबर। आपको पता होना चाहिए 2 अक्टूबर को गांधी जी का बात करें जन्म दिवस मनाया जाता है, और उनका जन्म हुआ था 1869 में, 2 अक्टूबर 1869, ये भी नोट कर सकते हो। मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी, मृत्यु भी नोट कर लीजिएगा। मृत्यु को आपको पता है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने आपको पता है महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, ये नोट कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 14 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप सबको पता होगा विश्व की बात करें, क्योंकि अगले ने लिखा नहीं है, इसका मतलब विश्व की, तो आप सबको पता होगा नील नदी है। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल नील नदी है, वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने, जो कि जीके का अंतिम क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के 20 क्वेश्चन, क्योंकि उस वक्त 20 क्वेश्चन आते थे सामान्य विज्ञान के, तो आप बहुत ही सरल पेपर आपको लग रहा होगा। चलिए बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, ये क्वेश्चन जैसे बीकानेर भर्ती में भी पीछे आया था, 2017 या 18 में आया था, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, आप सबको पता होना चाहिए, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर ए बताए बिल्कुल 1971 में स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, 1971 में, ये आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करें 16 आपकी स्क्रीन के सामने, क्या है, हवा होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। हवा, अब काफी सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि हवा में भार नहीं होता है, बिल्कुल हवा में भार होता है, बिल्कुल हवा में क्या होता है, भार होता है। इसका मतलब भार सहित, सहित का मतलब भार के साथ होती है हवा, भार होता है बिल्कुल हवा में, इसका मतलब होता है भार नहीं होना, तो ये तो आपको पता है गलत होगा। भार तो होता है हवा में,
और निर्वात आपको पता है, निर्वात तो जहाँ वायु न है उसको निर्वात कहते हैं, यानी सभी गैसों को निकाल दिया जाए वो निर्वात कहलाता है। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो ध्यान से रखिएगा, काफी सारे विद्यार्थी सोचते हैं हवा में भार नहीं होता, इसका मतलब भार रहित होगा, भार होता है हवा में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आप सबको पता होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होगा CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये आपको पता है कास्टिक सोडे का सूत्र है। यदि अब बात करें, बहुत ही आसान जो भी क्वेश्चन बनता है आप नोट कर लीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। और बात करें तो ये है, आपको ऊपर वाला जो भी दिखाई दे रहा है जो भी नोट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र होता है MgO होल ट्वाइस, यानी अब बात करें इसका रासायनिक नाम बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी नोट कर सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है जो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 18 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा। सोडियम का प्रतीक है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा या थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ये टाइप करते वक्त टाइपर ने थोड़ी मिस्टेक कर दिया आज, क्या Na बड़ा दिया हुआ था, यहाँ बड़ा दिया हुआ था, फिर बता रहा हूँ Na बड़ा दिया हुआ था। तो आपको पता है जो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है ना वो सही है, क्योंकि Na छोटा होगा। सोडियम का प्रतीक क्या होगा? Na। काफी सारे विद्यार्थी ऐसे कर देते हैं SO, सोडियम SO ऐसे करके कर देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है। पोटेशियम का K होता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। जो भी क्वेश्चन प्रतीक से बनते हैं आप नोट कर लेना, जो इंपॉर्टेंट बनते हैं मैंने बता रखा है, सोना है, चांदी है, जो कुछ इंपॉर्टेंट बनते हैं। और यहाँ नोट कर लीजिएगा, यहाँ टाइपिंग थोड़ी मिसप्रिंट कर रखी है मैंने। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। विद्युत का सुचालक होता है, तो विद्युत का सुचालक क्या है? कुछ सुचालक होता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। एक मिनट, टाइपिंग बहुत मिस्टेक कर रखी है, एक मिनट में देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है उसमें पेपर में। एक मिनट थोड़ी रुकिएगा, देख लेता हूँ मैं क्या लिखा हुआ था। विद्युत का कुचालक होती है, यहाँ ऐसे था क्वेश्चन, टाइप कर गलत कर दिया। ठीक है, विद्युत का कुचालक होता है, यहाँ क्वेश्चन ऐसे था, नोट कर लीजिएगा। पेपर मेरे पास है तब मैं मिला रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए विद्युत का कुचालक होता है। तो कुचालक आपको दिखाई दे रहा है प्लास्टिक, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये करेक्शन कर लीजिएगा, काफी सारे आज मिस्टेक कर दिए शायद, क्योंकि थोड़े जल्दीबाजी में थे तो हो सकती है कोई मिस्टेक, तो मैं बताता जाऊंगा। कुचालक का मतलब चालक नहीं है, तो आपको पता है कौन होगा? प्लास्टिक। और सुचालक की बात करता तो आपको पता है चांदी हो गया, तांबा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये क्या है? विद्युत के सुचालक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 20 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग युक्त भाषा नहीं है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर नहीं है, सही है। फास्ट प्लस होता है, आपको पता है कंप्यूटर में कोई बात करें ऐसे किसी कोई मतलब प्रोसेसिंग भाषा नहीं है ये। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करें 21 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। शराब पीने से खराब होता है, तो आप सबको पता होगा शराब पीने से क्या खराब होता है? यकृत। जो ऑप्शन नंबर बात करें ये बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर से, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के सामने, शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना आप सबको पता होगा 24 कैरेट का होता है। जो ऑप्शन नंबर डी सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर से, ये 24 कैरेट का क्या होता है? शुद्ध सोना होता है। और सोने में आपको पता है शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। आभूषण बनाते वक्त सोने में क्या मिलाया जाता है? ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, तो तांबा मिलाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। शुद्ध सोने से नहीं बनाया जा सकता। और सोना आपको पता है सर्वाधिक तन्य धातु कौन है? सोना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के सामने, पुनः ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है, तो आपको पता है सूर्य है, जल है, ये क्या है? ऊर्जा के नवीनकरणीय स्रोत है। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही, क्योंकि जल को आपको पता है पहले आपको पता है समुद्र से वाष्प पड़ेगा, फिर वर्षा होगी, वापिस इस तरह पुनर्चक्रण चलता रहता है, नवीनकरणीय योग्य है। ठीक है, ये नोट कर सकते हैं। जबकि कोयला है, गैस है, नाभिकीय ईंधन है, ये क्या हो जाते हैं? जलने के बाद आपको पता है दोबारा यूज नहीं कर सकते। सौर ऊर्जा भी आपको पता है नवीनीकरण के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन नंबर बात करें 24 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। चाल बराबर होती है, चाल बराबर क्या होता है? ये तो गणित का है, वैसे आपको पता है साइंस का भी है। दूरी बट्टा समय क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो ये बता रहे दूरी बट्टा समय, बट्टा इस तरह से मैंने लगा रखा है ऐसे, ठीक है ना, आटा, तो ये आप नोट कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन के सामने है। आनुवंशिकी के जनक कौन है? आनुवंशिकी के जनक आप सबको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे मेंडल। मेंडल को आनुवंशिकी विज्ञान के क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के सामने है।
जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। रक्त के साथ वहन होती है, तो रक्त के साथ आप सबको पता होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है, आप सबको पता है। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करें 27 आपके सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। कार्बन का शुद्ध रूप होता है, तो कार्बन का शुद्ध रूप मैंने काफी बार बता चुका हूँ, हीरा होता है। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। हीरा होता है वो कार्बन का क्या होता है, शुद्धतम रूप होता है। नोट कर सकते हैं आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हीरा क्या होता है, कार्बन का शुद्ध रूप, और प्रकृति में कठोर पदार्थ भी हीरा है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करें 28 आपके स्क्रीन के सामने। सर्वग्राही ग्रहण करने वाला रक्त समूह कौन सा है, ए बी है। ए बी आपको पता है सबका ग्रहण कर सकता है। ए बी ओ तो आपको पता है सर्वदाता होता है। ओ क्या होता है, सर्वदाता होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा, सबको देने वाला कौन होता है, तो आपको पता होगा ओ देने वाला होता है, ठीक है। और हम बात करें ग्रहण करने वाला, ए बी होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, मैंने काफी बार बता चुका हूँ। क्लोरोफिल या कई हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे आपको पता होगा। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम फूड का परिवहन करता है, यानी भोजन का परिवहन करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। रक्त कणिकाओं में उपस्थित पिगमेंट होता है, तो आप सबको पता होगा हीमोग्लोबिन। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। आप सबको पता होगा द्रवनुमा पदार्थ होता है, वो प्लाज्मा होता है, रक्त द्रव के रूप में, प्लाज्मा के रूप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी से करवाने की कोशिश करूंगा। मैं टाइम आपका बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा। यदि सभी विद्यार्थियों को दिल से क्लास अच्छी लग रही है तो दिल से ही लाइक कीजिए, क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मनोबल बढ़ाता है। तो लाइक कर दीजिएगा क्लास को, और हमारे नए चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी हमें ऐसे प्यार और सपोर्ट देते रहेगा। क्वेश्चन क्या है, तंबाकू में उपस्थित उत्तेजित पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर बात करें, तंबाकू में बात करें तो आप सबको पता होगा निकोटीन होता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, तंबाकू में कौन सा पदार्थ होता है। ये क्वेश्चन मैंने काफी बार करा चुका हूँ। और कैफीन किस में होता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा होती है, वो सबसे छोटी कोशिका होती है, आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों तंत्रिका कोशिका होती है, आपको पता है लंबी साकित कोशिका के रूप में होती है। आपको पता होगा, चित्र बनाना चाहिए तो इस तरह चित्र होता है, आपने देखा होगा, इस तरह तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। सही नहीं बना पाए हालांकि। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 बड़ा ही शानदार है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण आपको पता है कब होता है। ये रहा सूर्य, क्या रहा, ये सूर्य। और आपको पता है सूर्य की किरणें कब पृथ्वी पर आती है। चलो ये बना दिया मैंने पृथ्वी, अर्थ ये लिख दिया, ये एस लिख दिया, सन। तो आपको पता है हमें सूर्य कब नहीं दिखाई देगा, आपको पता है बीच में क्या आ जाएगी, हम बात करें चंद्रमा आ जाएगा, मून आ जाएगा। तो आपने क्या सीखा, जब क्या हो, मून यानी चंद्रमा हो, वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए, बिल्कुल सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा, तो आपको पता है सूर्य पृथ्वी पर दिखाई नहीं देगा। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल एक बार नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इस तरह की स्थिति होनी चाहिए। आप नोट कर सकते हैं चित्र भी, ताकि आपके दिमाग में रहे। तो आपको पता है अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाएगा, यहाँ टकराएगा, और आपको पता है ये छाया दिखाई देगी। अभी क्या दिखाई देगी, छाया दिखाई देगी, यहाँ सूर्य का छाया दिखाई देगी, यानी काला ब्लैक दिखाई देगा। यही क्या होता है, आपको पता है सूर्य ग्रहण होता है। तो आप नोट कर सकते हैं, यानी अर्थ और सन के बीच क्या आ जाए, मून आ जाए। अब यहाँ लिख रखा है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए, बिल्कुल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। HIV है, HIV क्या है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो आप सबको पता होगा HIV, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल वायरस संक्रमण है। HIV आपको पता है एड्स से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। ये साइंस का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि उस वक्त 20 क्वेश्चन आते थे। पौधों में पाए जाने वाला जाइलम निम्न में से क्या कार्य करता है। तो आप सबको पता है, मैंने बता रखा है, जय का मतलब हुआ जल, किसका परिवहन करता है, जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है। जो ऑप्शन नंबर बात करें डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। जबकि फ्लोएम ऊतक होता है, वो किसका परिवहन करता है, आहार यानी फूड का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। ये भी नोट कर सकते हैं, काफी बार मैंने बता चुका हूँ, भोजन का।
चलिए दोस्तों, अब बात करें गणित के क्वेश्चन आ गया। बड़ा ही शानदार पहला क्वेश्चन ही झटके के साथ जल्दी सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन का एक बार मैं सही लिख देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, क्या दे रखा है, ये रखा 222 बट्टा कितना 333, कितना है 333 माइनस 666 बट्टा कितना 444, क्या है 444 माइनस 333 बट्टे कितना है 333 बट्टा 222। ये क्वेश्चन है, हल कर लीजिएगा। जल्दी से देखते कौन विद्यार्थी इसका सही हल कर पाते हैं और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेगा। आपको क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आप उस चैनल पे पढ़ रहे हो जहां मैथ आपको चुटकियों में समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि साहस के साथ इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेगा। जो विद्यार्थी रेगुलर मैथ की क्लास लेते हैं तो आराम से कर देंगे, थोड़ी बहुत दिमाग लगा लोगे तो आपको दिखाई दे रहा है। पहले बात कर लेते, इसको काट लेते, जो कट रहे हो काट दीजिएगा। ये 2 से कटा कितनी बार कटा 222 बार, और ये 2 से कितनी बार कटा 333 बार कटा। अब आपको पता है, आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन ऐसे हो गया 222 बट्टा 333, ये तो है ही। चलिए बात कर लेते, अब बात कर लेते आगे क्या हुआ। आपको पता है 333 बट्टा 222 और 333 बट्टा 222, आपको पता है दो एक जैसी चीज है और दोनों माइनस में। आपको पता है दोनों क्या होगी, दोनों का चिन्ह सेम है, इसका मतलब जुड़ेगा माइनस, तो पहले हमने लगा ही दिया। अब आपको पता है लघुत्तम इसका 222 आएगा, कितना आएगा 222 आएगा। अब आपको पता है माइनस हमने बाहर ले रखा है, और 333 और 333 जुड़ेगा कितना होगा 600, कितना होगा 66 होगा, कितना होगा 666 होगा। और फिर आप काट सकते हो किससे, 2 से। आपको पता है कितना आएगा, जल्दी से काट लीजिएगा। 333 बट्टा कितना आएगा, बट्टा आएगा ये आएगा कितना आएगा 111, क्या बिल्कुल 111। अब आपको पता है 111 को काटिए, इसको कितनी बार कटेगा, ये जल्दी से काट लीजिएगा 3 बार, कितनी बार 3 बार। अब आपको पता है बिल्कुल आसान हो गया। अब आपको पता है जल्दी से 222 लिखा, फिर आपको पता है ये 333 है ना, इसको 3 से गुणा करो, कितना आएगा 999 आएगा, क्या बट्टे में कितना है 333 है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। अब आप जवाब दे सकते हो, जल्दी से देने की कोशिश करिएगा एक बार। तो आपको पता है यहां आप घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस के कितना बचेगा 777 बट्टा कितना, ये रहा बट्टे में 333, ये रहा बिल्कुल। अब आप काट सकते, कितनी बार कट रहा है, काट लीजिएगा। आपको पता है एक से काटेंगे, 111 से काट दो, दोनों को 111 से कट रहे हैं ना, बिल्कुल। ये कितनी बार कटा 7 बार, और ये कितनी बार 3 बार। इसका मतलब माइनस के 7/3 आपका जवाब आएगा, माइनस के 7/3 जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो ये क्वेश्चन एक बार बताइएगा क्या समझ में आया। इस तरह से आप पहले हल करने के लिए जो कट रहा है वो काट दीजिएगा, फिर आपको पता है सही बटे का जोड़ आपको मैंने करके बताया। बिल्कुल टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगा है, जितना बड़ा क्वेश्चन आप देख रहे थे चुटकियों में हमने हल कर दिया है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, एक बार देख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि स्क्रीन थोड़ी छोटी है तो इसलिए मैं थोड़ा सही नहीं लिख पाया होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा थोड़ा बहुत। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको दे रखा है x + 2y, इसका थोड़ा सही कर लीजिएगा। इसके ऊपर क्या दे रखा था, स्क्वायर दे रखा था, नोट कर लीजिएगा, यहाँ ऊपर स्क्वायर लगा है। थोड़ा एक मिनट मैं सही लिख देता हूँ क्वेश्चन नीचे लेके। आपको पता है यहाँ स्क्वायर लगा हुआ था, ऊपर क्या था स्क्वायर था, इस क्वेश्चन में ऊपर स्क्वायर है। तो आपको पता है x + 2y, आपको स्क्वायर का मतलब x + 2y, ये क्वेश्चन ऐसे है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा, प्लस 4y, इसका स्क्वायर है, इसका क्या है स्क्वायर है। टाइपिंग मिसप्रिंट है, आज टाइपिंग काफी सारी गलतियां कर दी है शायद तक। तो आपको पता है स्क्वायर करेंगे तो आपको पता होगा एक सूत्र आप जानते होंगे, a + b + c का स्क्वायर क्या होता है, a + b + c का स्क्वायर होता है क्या होता है a² + b² + c² प्लस क्या होता है 2ab + 2bc + 2ca होता है, या ऐसी कह दो। तो इस तरह होता है, यहाँ सूत्र की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी आप गुणा कर सकते हैं। 2 बार लिख के गुणा कर लेना, पहले x को आगे पूरे वाले पद से गुणा करना, तो आपको a² b² और c² लगाओ पहले। तो x का स्क्वायर क्या होगा x² और 2y का स्क्वायर होगा 4y² और 4z का स्क्वायर क्या होगा 16z²। पहले बात तो ये पद किन में आ रहा है देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा है ये पद, आपको पता है 2 में आ रहे, x² + 4y², देख लीजिएगा किन में आ रहे, जल्दी से देखिएगा एक बार थोड़ा में। तो आपको पता है पहले बात तो ये तो आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ना, ये इसमें आ रहा है, चलो आपने देख लिया। और इसमें भी आ रहा है क्या, बिल्कुल इसमें भी आ रहा है। तो ये तो एक मिनट नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है ऊपर वाले में 4 का 16 है बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ये बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि आपको पता है पहला पद ही मिला है, तो आपको पता है उत्तर आ गया। फिर आगे वाला आप कर सकते हो,
2xy, इस तरह आप करके हल कर लेना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ये बता रहे बिल्कुल सही, आप गुणा करके भी देख सकते हैं या फॉर्मूले में बेस करके कर सकते। चलिए दोस्तों, टाइम यहाँ थोड़ा आपको पता है जगह कम थी इसलिए गुणा यहाँ नहीं कर पाएंगे। बोर्ड पे होता तो सही समझा देता, लेकिन पता है आपको बोर्ड पे थोड़ा सही नहीं पढ़ा पाऊँ क्योंकि वहाँ क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक क्या दे रखा है, एक सिपाही, सिपाही थोड़ा नाम से लिख लीजिएगा, 10 किलोमीटर क्या है उत्तर में चलता है, इसका मतलब 10 किलोमीटर किधर गया, उत्तर में गया, 10 किलोमीटर किधर गया, उत्तर में गया। ठीक है, लिख लिया। फिर बात कर लेते उत्तर की ओर चलने के बाद क्या है, दाईं ओर मुड़ता है, इसका मतलब इधर मुड़ा, कितना चला आपको पता है 6 किलोमीटर, कितना 6 किलोमीटर। अब आपको निकालना है सीधी दूरी, बताइए ये दूरी आपको निकालनी, तो आपको पता है क्या निकालना है, करण निकालना है। तो करण क्या होगा, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस कितना 6 का स्क्वायर यानी 36, क्योंकि जुड़ेगा। और 136 का रूट आपको पता है कितना आता है, 136 का रूट पूरा पूरा नहीं निकलता, आपको पता है 121 तो 11 का होता है, किसका होता है 121 का रूट कितना होता है 11 होता है। और आगे बात करें तो 144 होता है, 144 का कितना होता है 12 होता है। तो आपको पता है इनके बीच में ही है, ये इनके बीच में, इसका मतलब 11 पॉइंट कुछ होगा। ऑप्शन में देख लीजिएगा क्या दे रखा है, आपको पता है ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 11.6। तो आप ये कर सकते हो उत्तर, बिल्कुल टाइम बिल्कुल भी लगाने की आपको जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात करें 39 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। 154 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला वर्ताकार पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। क्षेत्रफल दे रखा है और परिधि निकाल है। तो पहले बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया, 154 दिया। तो नोट कर लीजिएगा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर कितना 154, कट रहा है वो काट दीजिएगा। ये आपको पता है 22 से कितनी बार कटा, 7 बार, और 7 को इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा 49, और 49 का मतलब आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर आपका आ गया 7, आर बराबर कितना आया 7, क्या आएगा सेंटीमीटर आएगा, 7 सेंटीमीटर आया। आपको 2 पाई आर बराबर निकालना है, तो आपको पता है मान रख के निकाल लीजिएगा, 2 गुणा कितना 22/7 गुणा आर कितना 7, बाई दोनों कितना होगा 44, क्या होगा सेंटीमीटर होगा। परिधि आपको निकाल दिए, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। एकदम आसान क्वेश्चन नहीं है, मैंने काफी बार करवा चुका हूँ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात करें 40 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये होता है बिल्कुल। इसका मान आपको दे दिया कितना 462, कितना दिया 462, और आपको पता है आर का मान दे दिया, इसका मतलब 22/7 मान रख लीजिएगा। आर का मान कितना है 3.5 गुणा 3.5, 2 बार लिखना पड़ेगा। अब आपको पता है बराबर कितना दिया है, गुणा एच बराबर 462, कितना, इसको आप हल करोगे ना, आपको निकालना पड़ेगा एच का मान, तो हल करके आप निकाल सकते हो आराम से। कितना आएगा, जल्दी से हल कर लीजिएगा एक बार, आपका आएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आएगा, एच बराबर 12 सेंटीमीटर आएगा। ये आप हल कर लेना एक बार, कोई मिस्टेक लगे तो आप देख लेना, सेंटीमीटर में होगा क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर में दे रखा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बात करें बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही 12 सेंटीमीटर। तो एक बार ये इनको हल कर लेना आप, हो सकता है कोई गुणा भाग में भी मिस्टेक कर दूं, तो वो आप हल करके देख लेना। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। कोई धन 16 वर्ष में किस दर से स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब मूलधन हम कितना माना, मूलधन मैंने बता रखा 100 माना, और आपको पता है विसर्जन कितना हो गया, विसर्जन हो गया डबल यानी 200 हो गया, विसर्जन कितना हो गया 200 हो गया। इसका मतलब ब्याज कितना होगा, थोड़ा सही नहीं लिख पा रहा हूँ आज, क्या पता, ब्याज कितना होगा 100 रुपए। और आपको पता है क्या निकालना, आपको निकालना है कितनी दर से, दर निकालिए। तो दर क्या होता है, ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना है 100 गुणा 100, मूलधन हमने 100 माना था, बट्टे में मूलधन 100 रख लीजिएगा 100, और गुणा में क्या रखना पड़ेगा 16 वर्ष समय। तो आप काट लीजिएगा 100 से 100 कटा, और फिर 4 से काट दीजिएगा 25, और ये बट्टे में कितना 4, 25/4 का मतलब कितना आएगा, भाग दे दीजिएगा 6.25, या कहे 6 सही 1/4%। क्या पूछा आपको, किस दर से, दर पूछा है तो वर्ष नहीं लगेगा, आगे क्या लिख रखा है वर्ष लिख रखा है आगे शायद तक, तो आप सही कर लीजिएगा, यहाँ वर्ष नहीं होगा, क्या होगा प्रतिशत होगा। दर पूछा है इसका मतलब प्रतिशत होगा, ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनको उत्तर सही, सही कर लीजिएगा, प्रतिशत होगा। क्या होगा, प्रतिशत होगा। एक बार देख लीजिएगा, जल्दी से समझ में आ गया होगा, वर्ष लिख दिया है शायद तक, क्या हो सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक आज काफी सारी कर दी यार, मैं भी परेशान हो गया देखते देखते। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी
इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। एक रीजनिंग का आपको पता है, मैथ में रीजनिंग का कई बार पहले दे देता था, वैसे अलग मतलब टॉपिक अलग नहीं था कि रीजनिंग आएगी, ठीक है। तो आपको पता है जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरिए। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। आप इस तरह से बढ़ो, देखो एक बार नोट करो, इस तरह से ये चल रहा है। इसको 3 गुणा किया है, 66 को क्या किया है 3 गुणा किया, कितना आता है 218 आता है, बिल्कुल आता है 218। इसका मतलब आगे बात करें तो 218 को भी कितना गुणा किया है 3 गुणा किया है, इसका मतलब कितना है आपको पता है 654 आता है। तो इसका मतलब यहाँ 66 को भी किसी से 3 गुणा किया होगा, इसका मतलब 22 का 3 गुणा कितना होता है 66 होता है। कितना होता है 66 होता है। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा आपको पता है 22 आएगा। क्या आएगा 22 आएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन यहाँ 22 आएगा। प्रश्न वाच्य की जगह 22 आएगा, 3 गुणा करेंगे 66 आएगा, फिर आगे चलता जाएगा इस तरह। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश किया। एक काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काफी बार करवा चुका हूँ, दोबारा नहीं करवाऊंगा। 6 दिन आएगा। आपको पता है 10 और 15 का निकाल लेना एलसीएम और इस तरह हल कर लेना। ये तो आपके आंकड़े याद हो गए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से मूलधन 3000 रुपए का 5% दर से 2 वर्ष का क्या बताना है चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो आपको पता है मिश्र दर निकाले थे 3000 गुणा 105/100 कितनी बार लिखना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष है। 105/100 गुणा 105/100 2 बार लिखना पड़ेगा। ये आएगा आपका मिश्र दर। कितना आएगा देख लेते हैं, 0 से 0 काट दीजिएगा। 3 गुणा 110 25, क्योंकि इनको गुणा किया 105 को 105 से बट्टे में 10, और आपको पता है ये कितना होगा 33 कितना 075 बट्टा 10। इसका मतलब एक पॉइंट लगा दो। इसका मतलब आपको पता है 3307 पॉइंट कुछ हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो आपको पता है पहले 3000 था, इसका मतलब कितना बटा आपको पता है 307 पॉइंट कितना बटा 5 या कह दे 50, ठीक है, क्योंकि आपको पता है रुपए तो रुपए। तो ऑप्शन नंबर जो बता रहे बिल्कुल ए उनका उत्तर सही है। तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। तो आपको पता है क्या निकालना है, आपको क्या है ब्याज बताओ। तो आपको पता है इतने रुपए हो गया, इसका मतलब ब्याज कितना बटा 307.5 रुपए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करें। 400 का 20%, इसका मतलब 400 गुणा 20/100, 400 गुणा 20/100 प्लस 150 का 10% निकाल लीजिएगा जल्दी से। ये कटा 80 आया और ये कितना है आपको पता है 15 आया ना, बिल्कुल 15। 80 और 15 कितना होता है 95 होता है। जो ऑप्शन नंबर बात करें बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन के सामने, जो कि बात करें अनुपात समानुपात से। आपको पता है मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों के गुणा के बराबर कर दो। इसका मतलब 3x बराबर क्या होगा 8 गुणा 6, 8 गुणा 6 होगा। 3 से काट दीजिएगा, कितनी बार कटा 2 बार। इसका मतलब x बराबर आया 16। कितना है x बराबर 16। जो ऑप्शन नंबर बात करें बी सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा परेशान हो गया, काफी लंबी क्लास हो गई। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल इतना है और उसकी लंबाई 39 क्या है मीटर है, तो उसकी चौड़ाई बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो आपको क्या करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई आपको पता है क्षेत्रफल होता है। वो आपको देर का कितना 1053 दिया। इसका मतलब जो लंबाई है उसका भाग लगेगा चौड़ाई निकालने के लिए। इसका मतलब 1053 बट्टे कितना 39। आप भाग दे के देखो कितना आएगा, जल्दी से दे लीजिएगा भाग, एक बार देख लेते कितना आएगा 27 आएगा क्या। जो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन आप हल कर पाओगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन के सामने, जो मैंने काफी बार करवा चुका हूँ। दो लगातार संख्या के व्युत्क्रमों का योग, पहली संख्या कितनी है 6 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप उदाहरण ऑप्शन लेके भी कर सकते हैं। 1/6 दिया, इसका 6 का व्युत्क्रम 1/6, 8 लेके देखा 1/8। आपको पता है लघुत्तम कितना आएगा, आपको पता है 24 आएगा। कितना आएगा 24, कितनी बार 4 बार प्लस 3 7/24 आ रहा है। बिल्कुल आप ऑप्शन उठा के कर सकते हैं, या मैंने ये क्वेश्चन काफी बार करवा चुका हूँ तो दोबारा नहीं बताऊँ क्योंकि थोड़ा सा यार क्या पता परेशान हो गए, क्लास लंबी हो गई। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा। जो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये क्वेश्चन मैंने काफी बार करवा चुका हूँ, पीछे की क्लास जिन्होंने देखी है वहां मैंने एक्सप्लेन करके बढ़िया से बता रखा है। जो क्वेश्चन बार बार करवाने की वैसे जरूरत भी नहीं है, जो विद्यार्थी रेगुलर देखते। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो अंकों का योग करके देखो, अंकों का योग इनका करो 1 + 7 +
जीरो ऐसे जोड़ो, अंकों का योग कर दो तो आपको पता है 8 9 और 17, 17 और 2 कितना हो गया 26 हो रहा है। पहले के अंकों का योग हुआ 26, इसका मतलब 26 में आपको पता है 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं इनका अंकों का योग करो, आपको पता है इनका अंकों का योग आएगा 36, तो 36 में आपको पता है 2 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही। आगे भी आप ऑप्शन उठाओगे तो अगले वाले का योग कितना आएगा देख लीजिएगा आप, 34 आएगा, और अगले वाले का कितना आएगा 32 आएगा। इसका मतलब इनमें भाग नहीं जा रहा है, जबकि इनमें भाग जा रहा है। तो 3 और 2 के लिए भाग का नियम होता है कि अंकों का योग करो, उनमें 3 या 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब उनमें भाग जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। वर्ग की एक भुजा की लंबाई 5 मीटर है तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है, तो आयत का क्या बताना है, लंबाई बताना है। ये क्वेश्चन आज आपको कमेंट करके बताना है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा अगले रविवार को जब क्लास होगी। अब मैं एक नियम बनाता हूं, अंतिम क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा और इस क्वेश्चन का सही जवाब देने वाले का, क्योंकि मुझे पता है इसका जवाब हालांकि काफी सारे विद्यार्थी सही नहीं दे पाएंगे, तो आपको इसका कमेंट करके बताना है, और जो विद्यार्थी इसका सही जवाब देगा, राइट आंसर देगा, उसका नाम अगले रविवार तैयार रहना, इसका आपका नाम बिल्कुल लिया जाएगा। तो देखते कौन कौन विद्यार्थी मैथ समझ में आती है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझ के इस क्वेश्चन का हल करना है, और हो सके तो आप इसको मतलब एक कॉपी में हल करो। जिनका मैं नाम लूंगा उनको भेजना भी है किस तरह हल किया है, तो वो भी मैं बता दूंगा किस तरह आपको भेजना है। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर, चलिए एक बार बताना नहीं क्या, चलिए कोई बात ना, ठीक है, इसका जवाब आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं, और हमें ये भी पता चल जाए कि किन किन विद्यार्थियों ने क्लास पूरी देखी है, रेगुलर मैथ की क्लास ले रहे हैं, वो बिल्कुल इसका जवाब सही देंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई, तो क्लास को लाइक करके जाइए, और जो विद्यार्थी चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप शुरुआत से क्लास देख पाओ। और नए चैनल का लिंक मैथ के लिए स्पेशल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर भी हमें ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दीजिए। वहाँ हो सकता है 4-5 दिनों में वीडियो आने वाला है नया, बहुत ही शानदार आपको टॉपिक करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।